वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज हम भाग 3 में बात कर रहे हैं पितृदेवो भव। मातृदेवो भव हमने देखा। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, यानी बेटा बुरा हो सकता है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। हमने देखा पहले कि हमें जन्म देना, जन्म से हमें 10 साल तक बड़ा करना, उसके बाद हमारा शिक्षण, खाना पीना, हमारे अच्छे बुरा समय में हमें हमारे साथ रहना। माँ को हम लोग जिसे क्या कहते हैं, अगर पिताजी हो गए तो हम बड़े शब्द से उच्चार करते हैं। आप कैसे हैं पापा, आप यहाँ आइए, पापा आप कहाँ जा रहे हैं, पिताजी आप हमारे लिए ये लाना, ये एक रिस्पेक्ट से बड़ा बात करते हैं। माँ को हम तू से बात करते हैं, क्योंकि माँ हमारा एकदम नज़दीकी संबंध है। मतलब जिसके पेट से ही जन्म लिया है, और उसका माँ और पुत्र का अटैचमेंट ही कुछ अलग होता है। कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कुमाता नहीं हो सकती। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। देखो, माँ बहुत संवेदनशील होती है। छोटी चीज में भी आँख में पानी आ जाता है, वो माँ है। हमें गिरते ही उसको तुरंत लगा दो, ओ माँ। हमें अगर कहीं लगा, कुछ दर्द हुआ, तो तुरंत माँ करके मुंह में से आवाज़ निकल आ जाती है। लेकिन हम जब डर जाते हैं किसी से, या कुछ बड़ा चीज़ देख लिए, अगर सांप देख लिया, अरे बाप रे, तब बाप याद आता है। संरक्षण, एक आत्मविश्वास। पिताजी कौन है? पितृदेवो भव क्यों कहा गया है? हमारे शास्त्रकारों ने संस्कृति के बारे में कितनी सुंदरता से लिखा है, वर्णन किया है। या हम कह सकते हैं कि संसार में क्या चीज बनाई है, हमारे ऋषि संतों ने वो लिख दी आज हजारों साल पहले। उस पर रिसर्च हो, डिबेट हो, जो होना है हो, मान्य तो करना पड़ेगा। देखो, अंग्रेज अच्छे थे, बुरे थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों का विश्लेषण किया और उन्होंने कुछ सत्यता मानी। हम प्राणियों में देखते हैं, कर्तव्य में हमने जो पहला एक अध्याय पढ़ा कि धर्म यानी कर्तव्य। तो कर्तव्य में ये होता है कि प्राणियों में अगर पति पत्नी का या नर मादा का अगर संबंध हो गए, बच्चे पैदा हो गए, तो वो समझो कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस जो भी कोई, तो वो उसका पालन सिर्फ उसकी माँ करते रहती है। पिताजी का कोई कर्तव्य नहीं रहता है। लेकिन हमारे ऋषि संतों ने क्या कहा कि नहीं, अगर आप दोनों से अगर ये बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका संरक्षण करना, लालन पालन करना, इसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। तो दोनों ने जिम्मेदारियां उठानी है करके उन्होंने एक साथ रखा, और जिसे विवाह नाम का एक शब्द दिया। विवाह संस्कार, हमारे में 16 संस्कार है, उसमें एक विवाह आया। तो आप साथ रह के उस बच्चे का लालन पालन करें, संसार में उनके साथ रहे, और ये करते समय बच्चे का उसको अभ्यास करवाएं, उसका ज्ञान दें, और उसको वो आचरण में लाने का प्रयास करें। ये हमारे ऋषि संतों ने अच्छा सा लिख के गए हैं, और वही कर्तव्य का पालन हम करते करते आए हैं। करना चाहिए अगर हम भूल गए हैं तो, अगर हम भूल गए हैं तो मातृदेवो भव, वैसे पितृदेवो भव। अब माँ
कभी कभी रो के अपना दुखड़ा कह जाती है, लेकिन एक बाप कभी भी अपना दुखड़ा रो के व्यक्त नहीं कर सकता है। वह चुप रह के सहन कर लेता है। बहुत बड़े सागर समान उसका मन होता है। अपना दुख, अपना जो सहन करने का शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो व्यक्त नहीं होता है। वो निष्ठुर लगता है हमें, वो लगता है निष्ठुर, लेकिन होता बहुत कोमल है। वो लगता है हमें बहुत कड़क है, वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाप बाप होता है, फिर वो राजा हो या कोई भी हो। एक उदाहरण रामायण में आया है कि जब राम को 16 साल का था और ऋषि आए और उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि हमें आपका लड़का चाहिए यज्ञ के संरक्षण के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं मिलेगा, अभी तो वो 16 साल का है, अभी तो वो 16 साल का है, अभी नहीं दूँ, कैसे दूँ, मैं आपके साथ कैसे भेजूँ, बड़े बड़े राक्षस हैं, शत्रु हैं, उनके संरक्षण के लिए वो अभी मैच्योर नहीं है, क्योंकि तब उसमें पितृत्व जाग गया था। लेकिन फिर वापस चीजें के अड़ जाती है, कर्तव्य, धर्म। तब नियामक ऋषि मंडल आया। उस जमाने में राजा राज्य करते समय राजा अगर कहीं चूक जाए तो एक ऋषि का मंडल रहता था, ऋषि नियामक ऋषि मंडल जिसे कहते हैं। और वो आने के बाद ऋषि ने उनको समझाया, कहा ये ऐसा चलेगा नहीं, आप भावनाओं में बह के काम नहीं चलेगा, आपको आपका कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। बच्चा आपका राम यज्ञ के संरक्षण के लिए हमारे साथ भेजना पड़ेगा जंगल में। देखो कितनी विशेषताएं हमारे शास्त्र में, कितनी सुंदरता है। देखो जैसे आप अनुभव करना चाहे वैसे वो अनुभव हो सकता है। अगर हमारे हिंदू संस्कृति में, धर्म में कर्तव्य में लिखा गया है और वो कर्तव्य दिखाया है। ऋषि संतों ने कहा नहीं चलेगा, आप राजा हो सकते हो, पिताजी हो सकते हो, लेकिन कर्तव्य पालन के लिए आपका लड़के की आवश्यकता है और उसको हम लेकर ही जाएंगे। विश्वामित्र जी लेके गए और उसके बाद उन्होंने यज्ञ का संरक्षण उनसे करवाया, लेकिन उनके साथ साथ उनको ज्ञान भी दिया, उनको शस्त्र भी प्रदान किए और उनमें वो एक लड़ने वाला, कर्तव्य करने वाला एक व्यक्ति निर्माण करके दिया। पितृदेव, पिता वो होता है, बहुत सख्त दिखता है लेकिन वो होता नहीं है, बहुत नरम होता है। लेकिन बच्चे का जो संगोपन करने के लिए उसमें जो कुछ भावना, वो बेचारा भावना व्यक्त नहीं करता है, माँ रो के बोल देती है। लेकिन फिर बच्चे का कर्तव्य क्या होता है? जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने हमें पालन पोषण किया, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है, हमारा धर्म क्या बनता है? तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, ये हमारे पूजनीय है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा लालन पालन किया, हमारे लाड़ किए, हमारा संगोपन किया, तो उन्होंने उनका कर्तव्य पूर्ण किया। जब हमारी कर्तव्य की बारी आई तो हमने वो कर्तव्य पूर्ण करना है, यानी हमने हमारा धर्म का पालन करना चाहिए, ये हम कहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री।